लिक्विडिटी के बढ़ने का इंडिकेटर है और 22 का स्तर है इस वक्त इंडिया विक्स का। तकरीबन अब जो बढ़त है वो हो गई है 5% के आसपास की, यानी कि बाजार में रिस्क थोड़ा सा बढ़ रहा है इस वक्त। और बाजार में आज आपके रणनीति बनाने के लिए और आपको कमाई करने वाले शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे आज के खास एक्सपर्ट ट्रस्टलैंड सिक्योरिटीज के गौरव बिसाब। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है। गौरव, पहला सवाल बिल्कुल स्ट्रेट एंड पॉइंटेड। 16,300 के आसपास है निफ्टी। इंट्राडे लो से तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आ गई है। आखिरी के 2 घंटे में क्या गौरव ये जो रिकवरी है सस्टेन करेगी? क्या निफ्टी कोशिश करेगा हरे निशान की ओर जाने में? कितना कन्विक्शन है आपका? गुड आफ्टरनून। देखिए, अगेन बात वही हो जाती है कि यहाँ से जो बाउंस बैक आया है क्या वो सस्टेन हो पाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो फॉलो अप सेलिंग आपको जरूर देखने मिल रही है, उछाल में प्रेशर आपको देखने जरूर मिल रहा है, लेकिन वही जो जोश है वो अपसाइड में फिलहाल देखने नहीं मिल रहा है। तो मेरा जो क्रिटिकल लेवल है वो 16,270 का है निफ्टी फ्यूचर्स का। 16,270 या 265 के अगर नीचे अगर 15 मिनट्स की क्लोज अगर आती है तो आप शॉर्ट कीजिए। टिल द टाइम वो नहीं हो रहा है तो मे बी आप एक बार होल्ड कर सकते हैं प्रीवियस लॉन्ग्स वगैरह को। फ्रेश लॉन्ग में यहाँ पे उतना एग्रेसिव चलने दूंगा क्योंकि ऊपरी लेवल्स पे काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है। लेकिन हाँ, अगर फ्रेश शॉर्ट करना है तो 15 मिनट का क्लोज 16,270 के नीचे निफ्टी फ्यूचर्स के अगर आएगा तो आप उस पर शॉर्ट कर सकते हैं। हम फिर वापस एक बार डे लो को एक बार वापस रिटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये रहा है। गौरव से थोड़ी देर में जानेंगे कि उनकी पसंद के आज शेयर कौन से हैं ट्रेड करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स पर राय लेते हैं जो आज बाजार को भी मूव करने में अपना योगदान दे रहे हैं और प्रेशर भी बना रहे हैं। रिलायंस की बात करेंगे। रिलायंस आज है तकरीबन 3% नीचे ये शेयर और इंडेक्स के टॉप लूजर्स में शामिल है ये। दरअसल नतीजे अच्छे आए थे। इनका जो मुनाफा है 22% बढ़ा है और जो अनुमान थे हमारे बिल्कुल उसके आसपास ही नतीजे आए थे कंपनी के। लेकिन इसके बावजूद भी शेयर आज फिसल गया है और लगातार हम छठे दिन गिरावट इसमें देख रहे हैं। गिरावट की बड़ी वजह यह भी है कि नतीजों से पहले हालांकि 4-5 दिन से तो शेयर ही गिर ही रहा था, लेकिन एक बढ़िया रैली हमने देखी थी तब जब बाजार अंडर परफॉर्म कर रहा था, बाजार में कमजोरी आ रही थी, तो इसने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया था और 18% ये शेयर चढ़ा था, जबकि निफ्टी उस दौरान 1% गिरा था। अब इस पर प्रेशर है। गौरव, नतीजों में कोई खराबी नहीं है, बस थोड़ा शेयर ज्यादा चल गया था, थोड़ा सा करेक्शन हो रहा अभी। क्या इसे मौके के तौर पर देखना चाहिए? खास तौर से वो लोग जो शायद 2800-2900 रुपए के बीच में जब ये शेयर चला गया था, मौका थोड़ा चूक गए थे, अब फिर से 2500 रुपए के आसपास आ गया ये। देखिए, अगर किसी का नजरिया है कि मैं 6 महीने से 1 साल के लिए प्ले करना चाहता हूँ, बाय करके होल्ड करना चाहता हूँ, तो ये लेवल अच्छा है क्योंकि एक ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके स्टॉक जो है ऊपर गया था। स्ट्रक्चर इसमें फिलहाल खराब नहीं है, भले ही 5-6 दिन से हम इसमें मंदी देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मैं अगर वीकली चार्ट्स पर देख रहा हूँ तो बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब रही बात कि अगर मुझे बाय करना है अगले 2 या 3 दिनों के लिए, तो मैं कहूँगा फिलहाल वेट कीजिए, क्योंकि जो सबसे सेलिंग आई है, कैंडल्स आए हैं आज भी अगर आप देखोगे तो कैंडल्स प्रेशर वाले ही हैं। जब तक यहाँ पे रिवर्सल के संकेत नहीं मिलेंगे, मैं फ्रेश यहाँ पे बाय की सलाह नहीं दूंगा मैं 2-3 दिन के लिए। लेकिन किसी का नजरिया अगर 1 साल का है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेश बाय नहीं करना है, लेकिन अगर आपका नजरिया 1 साल का है तो शेयर खरीदने में कोई खराबी नहीं है। हालांकि आज देखिए निफ्टी का टॉप लूजर है रिलायंस, 3.25% के आसपास की गिरावट इसमें हम देख रहे हैं। चलिए गौरव से अब जानेंगे उनकी पसंद की आज 2 घंटे की 2 दमदार ट्रेड्स। गौरव, बाजार तो थोड़ा नरम है, लेकिन क्या कुछ आप खरीदने की सलाह आप देंगे क्या? क्या है ट्रेड्स आपके? बाय करेंगे या सेल करेंगे? देखिए, इतना गिरने के बाद में अगर सेल करेंगे तो दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि काफी सारे स्टॉक जो है वो आवली चार्ट्स पे ओवरसोल्ड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर उछाल मिलेगा तो मैं फिर भी एक शॉर्ट के मौके ढूंढूंगा। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक जो है वो मेरे दोनों बाय लिस्ट के हैं, और जो दोनों में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल रहा है। पहला स्टॉक जो है वो है पावर ग्रिड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस हमको देखने मिली है, और ओवरऑल अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक ब्रेकआउट हमको आवली चार्ट्स में देखने मिला है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन में काफी अच्छा चल रहा है।
तो ये लिहाज से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉक थोड़ा भाग चुका है, तो आप यहाँ पे अभी 255 के लिए प्ले कर सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 235 का होगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है औरोबिंदो फार्मा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे प्रेशर में था फार्मा नेम्स, सिर्फ ये नहीं, काफ़ी सारे फार्मा आज देखेंगे तो आज उछाल थोड़ी सी हमको देखने मिल रही है। औरो फार्मा का अगर आप आवली चार्ट्स देखेंगे तो एक अच्छा क्लासिक डबल बॉटम बना है, नेकलाइन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे 610 के स्टॉप लॉस होंगे और 635 के लक्ष्य इसको प्ले कर सकते हैं। ये टारगेट्स कब तक आ जाएंगे गौरव दोनों स्टॉक्स में? देखिए पावर ग्रिड में 250 मुझे लग रहा है कि आज आ सकता है, 255 मुझे लगता है कल तक आपको देखने मिल सकता है, और औरोबिंदो फार्मा में अंदेशा है कि आपको आज टुवर्ड्स एंड एक बार आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो काफ़ी मुमकिन है कि जो दोनों लक्ष्य जो बताए गए हैं पावर ग्रिड में और अरविंदो फार्मा में, आज ही ये दोनों टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं, तो आपको मुनाफा इसमें होगा इन शेयर में। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स पर अब चर्चा करेंगे जिनमें आज खबरों के चलते एक्शन है। शुरुआत करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा से। ग्लेनमार्क दिन के निचले स्तरों से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाकर अभी दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसमें खबर यह है कि कंपनी की 2 दवाइयों को नई अर्जी जो है उसको मंजूरी मिल गई है। ग्लेनमार्क फार्मा गौरव काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्मर रहा है और हाल फिलहाल भी कुछ खास इसमें एक्शन हमने देखा नहीं है। क्या आप सलाह देंगे? क्या लगता है कि अब ये बॉटम के आसपास है शेयर, ये क्या यहां से अब ये एक रिवर्सल दिखाएगा? कैसे संकेत मिल रहा है आपको? देखिए बॉटम के लिए तो मैं प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका अगर देखेंगे डेली चार्ट्स पे तो ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा है। यहाँ पे डेली चार्ट्स में डाइवर्जेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखने मिल रहे हैं, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं प्ले करूंगा, या मैं कुछ महीनों के लिए बॉटम आउट के लिए प्ले नहीं करूंगा मैं। लेकिन हाँ, अगर किसी को कुछ दिनों के लिए प्ले करना है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इनके जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 412 का, 410 का सॉरी, और ये अगर होल्ड हो गया, आवली चार्ट से ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर में जो है ये 425 तक जा सकता है। तो एक 10 रुपीज़ के लिए अगर प्ले करना तो यहाँ पे एक अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल आ रहा है, बट फॉर स्लाइटली लॉन्गर हाइराइजन मैं वेट करूंगा। ठीक है, ग्लेनमार्क को लेकर ये व्यू। लेकिन आज यूपीएल के नतीजे भी आए थे और नतीजे अनुमान के मुताबिक ही आए थे, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस शेयर में प्रेशर बन रहा है और इस वक्त दिन के निचले स्तरों के आसपास ही 1% के आसपास ही गिरावट है। मुनाफा जो है 1413 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले 1735 करोड़ रुपए आया था, यानी कि अनुमान से 300 करोड़ रुपए ज़्यादा मुनाफा आया था। आय के फ्रंट पर भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 10 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है, तो हर फ्रंट पे नतीजे अच्छे थे यूपीएल के, लेकिन स्टॉक प्रेशर में है और प्रेशर में कुछ समय से है ये शेयर यूपीएल का। गौरव, यूपीएल के बारे में आपकी क्या राय होगी? क्या इसमें किसी को अगर बाय की पोजीशन बनानी हो तो क्या सही भाव पर सही स्तर पर शेयर है ये? यहाँ पे एक बार अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो एक अच्छा हमको ब्रेकआउट देखने मिला था तकरीबन 815 820 के ऊपर, सस्टेन नहीं कर पाया और उसमें हमने गिरावट देखने मिली है। तो यहाँ पे एक फेल्ड ब्रेकआउट हुआ है, तो वो अच्छा नहीं है संकेत। आज अगर आप देखेंगे तो कैंडल भले ग्रीन दिखेगा, लेकिन डेली कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमको देखने मिला है। तो वो एंगल से मैं कहूंगा एक बार आप वेट कीजिए, यहाँ पे फिलहाल बाय करना अवॉइड कीजिए। इसके सिमिलर स्पेस में, नॉट एक्जैक्टली सेम बट सिमिलर स्पेस में कहूँ, या अगर आप फर्टिलाइजर स्पेस में देखना चाहें तो वहाँ पे नौसल काफी बढ़िया लग रहा है। अगर मैं देखूं यहाँ पे आवली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट हमको देखने मिल रहा है, ये 240-42 का जो ट्रेड चल रहा है, ये अगर सस्टेन हो गया तो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल सकता है आजकल के अंदर। तो मेरे फोकस में वो रहेगा, यूपीएल में थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा। ठीक है, ये सलाह है आपके लिए। नोसिल पर राय दे रहे थे गौरव, लेकिन चलिए केनरा बैंक और कैनफिन होम्स के बारे में भी राय लेंगे। कैनफिन होम्स के मैनेजमेंट ने दरअसल सफाई दी है कि जो फ्रॉड की जो खबर आई थी, हमने 18 स्वदेश से उनसे बातचीत की, कंपनी के एमडी एंड सीईओ गिरीश कौशिकी से। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है। हालांकि इंट्राडे में शेयर 15% के आसपास टूट गया था हमारी खबर के बाद, लेकिन इसके बाद मैनेजमेंट की सफाई के बाद रिकवरी आई है और इस वक्त शेयर 6% के आसपास की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है, जो कि दिन के निचले स्तर से तकरीबन 10% ऊपर है। लेकिन कैनफिन होम्स की जो पेरेंट कंपनी है केनरा बैंक, वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां भी 7% के आसपास की नरमी है। कैसे प्ले करेंगे केनरा बैंक और कैनफिन होम्स को गौरव, क्या सलाह देंगे आप?
ये कैनफिन होम्स की अगर मैं डेली चार्ट अगर देखूँ तो भले ही रिकवरी ज़रूर आई है, लेकिन इसका जो 520 का हडल था, ये फिलहाल उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक इसके अंदर 520 के ऊपर क्लोजिंग आपको नहीं देखने मिलती है, मैं कहूँगा यहाँ पे आप फिलहाल अवॉइड कीजिए। टुवर्ड्स एंड ऑफ डे अगर आपको लग रहा है कि हाँ 300 दिन तक ये 520 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मे बी 523 24 के अगर ट्रेड कर रहा है, तो आप बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 495 का, और ऊपर में फिर स्टॉक जो है थोड़ी कवरी में 540 तक एक बार जा सकता है, बट थोड़ा आप इसमें वेट कीजिए। मैं अग्रेसिव यहाँ पे बाय की सलाह नहीं दूंगा मैं। वही बात अगर हम लोग करें कैनरा बैंक की, तो ओवरऑल पीएसयू बास्केट में भी प्रेशर है, और कैनरा बैंक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डेली चार्ट पे एक छोटा सा ब्रेकडाउन मुझे देखने मिल रहा है, ट्रायंगल पैटर्न का कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आप चिंता का विषय है। अगर किसी के पास है तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, और जब तक इसमें जो क्लोजिंग है 206 के ऊपर नहीं आती है, कोशिश ये रहेगी कि इसमें शॉर्ट के मौके ढूंढिए, और 195 तक जो स्टॉक है एक बार टच कर सकते हैं। ठीक है, तो कैनफिन होम्स पर, कैनरा बैंक पर ये रहा। लेकिन अगर आप निफ्टी 500 कंपनीज को ट्रैक करेंगे तो डीसीबी बैंक आज आपको टॉप परफॉर्मर दिखेगा, और कमजोर बाजार में भी ये शेयर है 5.5% ऊपर। गौरव, इसको आप प्ले करना चाहेंगे क्या? डीसीबी बैंक में किसी को खरीदारी करने की सलाह देंगे, या फिर थोड़ा सा क्लियर कट कन्विक्शन आने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पसंद करेंगे? देखिए, इसका अगर आप डेली चार्ट अगर डीसीबी का देखते हैं, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसकी 86 की है। तो जब तक इसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं आ रही है, मैं इसमें अवॉइड करूंगा। फ्रेश बाइंग इमर्ज नहीं होनी चाहिए इसमें। और अगर आप कैंडल भी देखेंगे तो ये भी एक रिजेक्शन का कैंडल है। आप सिर्फ कैंडल कलर मत देखिए कि ये बुलिश ग्रीन कलर की कैंडल है तो पॉजिटिव है। यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने मिले, और आप आज का अगर रिजेक्शन देखेंगे तो एकदम नियर अबाउट है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना हो, इसमें खरीदारी जो है फिलहाल अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, डीसीबी बैंक पर ये व्यू। लेकिन आज कमज़ोर बाजार में भी हमने देखा है कि कैंपस एक्टिववेयर की अच्छी लिस्टिंग हुई है, और शेयर ये 22% इशू प्राइस के मुकाबले 22 से 23% प्रीमियम पर यह शेयर लिस्ट हुआ है। ज़्यादा डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए क्या कुछ डिटेल्स हैं? लिस्टिंग तो बहुत अच्छी हुई है कंपनी की। कैंपस एक्टिववेयर की शानदार लिस्टिंग देखी गई है, और एक बम्पर लिस्टिंग कह सकते हैं। अगर लिस्टिंग की प्राइस देखें तो बीएससी में लगभग 355 रुपीज़ पर शेयर था, और एनएससी में 360 रुपये प्रति शेयर है। आईपीओ प्राइस लगभग 292 रुपीज़ पर शेयर था। और अगर दोनों एक्सचेंजेस की बात करें तो 22 से लेकर 23% तक जो है लिस्टिंग की जो है प्रीमियम देखने मिली है। अभी कंपनी को अगर फोकस में करें तो ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन आई है वो लगभग 52 टाइम्स हुआ है सब्सक्रिप्शन। और अगर एंकर अलॉटमेंट की बात करें तो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एडीआई है, आपके नोमुरा, फिडेलिटी, एचएसबीसी, ऐसे बड़े दिग्गज फंड्स ने जो हिस्सेदारी ली है एंकर अलॉटमेंट में। और याद रखिए ये कंपनी जो है भारत की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स और एथलेजर ब्रांड की कंपनी है। कंपनी के 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 2.5 करोड़ जूते ओवरऑल सालाना बनते हैं कंपनी के। और आगे जाते हुए जो है कंपनी जो है लगभग 85% टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है शूज़ का उसे कैटर करती है। और जो मार्केट शेयर अगर बात करें 2020 से 2021 में, आप कह सकते हैं 15 से लेकर 17% तक का जो है मार्केट शेयर को ग्रोथ देखने मिली है। ठीक है, तो कैंपस एक्टिववेयर की बहुत ही शानदार लिस्टिंग, और लिस्टिंग के बाद भी ये शेयर दौड़ रहा है। 22% ऊपर प्रीमियम पर शेयर की लिस्टिंग हुई थी, और अब ये 33% ऊपर है। 388 रुपये के आसपास के भाव हैं, यानी कि 100 रुपये ऊपर अपने इशू प्राइस से ऑलमोस्ट ये शेयर आ गया है। तो जिन्होंने पैसा लगाया था, जिनको अलॉटमेंट मिला था कैंपस एक्टिववेयर के आईपीओ में, उनकी आज चांदी हो रही है, उनको आज मुनाफा हो रहा है। लेकिन अगर आपकी लंबी अवधि में अगर कहीं नजर रखनी है, कोई शेयर अगर आपको चुनना है, तो आपको बताएंगे, लेकर आएंगे वीआईपी शेयर। और वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शेयर इंडिया के रवि सिंह। रवि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है। बताइए क्या चुना है आपने आज वीआईपी शेयर के तौर पर? अभिषेक जी, मार्केट काफी हद तक डाउन ट्रेंड में है, और ऐसे में एक डिफेंसिव स्टॉक है जिसे कि बाय किया जा सकता है और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। अरबिंदो फार्मा की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 12.5 के पीई पे है, 36,363 करोड़ का मार्केट कैप है। और खास बात यह है कि इस समय इसके फाइनेंशियल जो हैं वो एवरेज नंबर्स के हिसाब से देखें तो काफी अच्छे हैं, स्टैटिस्टिक्स काफी मैच कर रहा है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं समझता हूं कि 20 से 22% के रिटर्न 6 महीने के अंदर आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफी अच्छा करेक्शन भी देखने को मिल चुका है। पहले ये स्टॉक 1000 के पास था, 620 के पास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, और बॉटम में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो मुझे लगता है कि
अब यहाँ पर पहले एंट्री करनी चाहिए। और खास तौर से आप डिफेंसिव के जब मैं पॉइंट से बात कर रहा हूं तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड हो या फिर एफआईआईज की होल्डिंग देखें तो 22% की है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी लगभग 10% की है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अट्रैक्टिव और स्ट्रांग है और अपसाइड का टारगेट 680 से 700 रुपए के बीच का आपको देखने को मिल सकता है, तो पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। रवि, एक और सवाल छोटा सा आपसे। आज हमारे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं गौरव, उन्होंने भी अरविंदो फार्मा को सजेस्ट किया है बाय करने के लिए। आप भी चार्ट स्टडी किया क्या आपने ये स्टॉक रेकमेंड करने से पहले? नहीं, देखिए चार्ट में तो क्लियर कट है कि अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो 700 और 600 का रेंज में बार बार ये तीन बार सपोर्ट यहाँ पर दिखा चुका है और ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखें तो यहाँ से अब अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। फाइनेंशियल्स भी यहाँ पर सपोर्ट में आ रहे हैं और खासतौर से जो कोरिलेशन हम लोग देखते हैं निफ्टी के साथ में कोरिलेशन देखते हैं, तो जब भी निफ्टी में बड़ी गिरावट होती है तो डिफेंसिव स्टॉक्स में जो फंड मूवमेंट होती है वो दिखाई देती है। और खास बात अगर चार्ट के पैटर्न के हिसाब से देखें, जब ये 700 के ऊपर जाएगा तो आई थिंक जो अगले टारगेट होंगे वो 800-850 के देखने को मिलेंगे। तो चार्ट पैटर्न पे तो ये स्टॉक अब बॉटम आउट हो ही रहा है, लेकिन जो फंडामेंटल भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चार्ट पर भी मजबूत है, फंडामेंटल्स का भी सपोर्ट है और इसमें 700 रुपए के लक्ष्य आपको सुझा रहे हैं 6 महीने के नजरिए से रवि। और ये शेयर आज हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी रडार पर आ रहा है। आज देखिए फार्मा पैक में चुनिंदा आज बाइंग दिख रही है, उसी का असर है कि निफ्टी का फार्मा इंडेक्स बहुत ही मामूली आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, बहुत ही हल्की गिरावट है। और आज जो एकमात्र जो खरीदारी वाला सेक्टर आपको दिखेगा वो है आईटी का, वहाँ पर 4.5% से थोड़ी सी ज़्यादा इंडेक्स में हम ऊपर ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। लेकिन आज एफएमसीजी, मेटल, सरकारी बैंक, रियल एस्टेट, इन तमाम स्टॉक्स का, इन तमाम सेक्टर्स का मूड खराब है और निफ्टी के 50 में से इस वक्त 31 शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी अच्छी है और 16,300 के आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी। लेकिन अगर ऑप्शंस में कुछ ट्रेड करना हो तो कहां पर मौके बनेंगे ये अब समझेंगे और लेकर आएंगे मुनाफे का ऑप्शन। और मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टीना स्वदेश पर बहुत स्वागत है। बताइए आज आपने क्या चुना है? बाजार का मूड थोड़ा खराब है, हालांकि रिकवरी है। पुट के जरिए ट्रेड करने की सलाह देंगी या फिर कॉल लेने की सलाह देंगी? अभी जिस तरह से निफ्टी अगर आप देखें ओपनिंग में जिस तरह से उसके बाद से रिकवर कर रहा है, मेरा मानना है 16,200 एक सपोर्ट जोन है। आई थिंक यहाँ से कोई स्टॉक जो आपको डिस्क पे बाई करने को मिलता है वो स्टॉक चुनने चाहिए। ऑप्शंस में अगर करना हो तो मेरी सलाह है कि LNT ये काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है। आप उसका वीकली चार्ट देखें तो 89 EMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है और उसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से और तेजी आ सकती है। ऑप्शंस के थ्रू जो 1640 की जो कॉल है उसे बाय करने की सलाह देंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 17 एंड अ टारगेट ऑफ 57। स्नेहा, अगर LNT में मान लीजिए किसी को पोजिशनल व्यू रखना हो, क्या लगता है कि इसके चार्ट में रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं? क्योंकि 1900 रुपए के आसपास, 1800 रुपए के आसपास काफी लोग अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। 1650 रुपए के आसपास स्टॉक है, क्या ये रिकवरी दिखाकर फिर से उन स्तरों की तरफ बढ़ेगा क्या? यस, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक रिकवरी आएगी और पॉसिबिलिटी है करके कि ये पहले तो 1680 ये लेवल्स दिखाएंगे, उसके बाद पॉसिबल है करके कि इसमें 1800 प्लस लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर किसी को अगर लाइक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, किसी को पिक करना है कैश में भी थोड़ा लॉन्गर रन के लिए भी अगर लेना है ये काउंटर तो अभी के लेवल्स पे बाय किया जा। ठीक है, LNT में 1640 वाली कॉल खरीदनी है, टारगेट होगा 57 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाना है 17 पर। स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए। गौरव, आपका बहुत शुक्रिया आज बाजार पर चर्चा करने के लिए, अपने व्यू शेयर करने के लिए और बेहतरीन ट्रेड वाले शेयर भी बताने के लिए। इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे।